कौजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रथम फैमिली फंक्शन का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री अश्विनी कुमार जी, जो कि कैथल जिला से एक व्यवसायी हैं, उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एनडी गोयल जी एवं डिप्टी डीओ कम डीपीसी मैम श्रीमती जोशना मिश्रा जी ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित रहे। उन्हें ट्रस्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद एवं सम्मान स्वरूप अभिनंदन पत्र भी प्रदान किए गए। ट्रस्ट ने अपने आगामी कार्यों की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, विशेष रूप से अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए। इन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्टेशनरी, बैग आदि सामग्री समय समय पर विभिन्न सरकारी स्कूलों में जाकर वितरित की जाएगी। इसके साथ ही जुलाई अगस्त के मॉनसून सीजन में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे तथा पर्यावरण जागरूकता अभियानों का संचालन भी किया जाएगा। भविष्य में बेटियों की शिक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी जागरूकता शिविर एवं आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों एवं बेघर जरूरतमंदों के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े व आवश्यक वस्त्र भी मुहैया करवाए जाएंगे। इस सफल आयोजन में ट्रस्ट के निम्न सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें कि मुख्य तौर पर परवीन गोयल, नीतू सिंह जी, सविता गोयल, जगजीत सिंह, कमलजीत कौर, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, पवन कंसल, कृष्ण लाल चड्डा जी, मीनाक्षी जी, नवीन संधूजा जी, मुरारी बत्रा, कमल चोपड़ा, रीटा बिंदल, राजेश बिंदल, गौरव गुप्ता, शशि गुप्ता, जयपाल गुप्ता, सतीश गुप्ता आदि मौजूद रहे। और भी मुअज्जिज लोग यहाँ पर मौजूद थे। ट्रस्ट के इस प्रयास की सभी उपस्थित सदस्यों एवं अतिथियों ने सराहना की और भविष्य में समाज हित में और अधिक योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। जिंदगी एक सफर है सुहाना।
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़वाई उड़वाई उड़लाई 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 उड़लाई। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली, आपका क्या होगा। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है। आप मांगी दुआ अब अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है। आप मांगी दुआ है अनसुनी फरियाद है। वो जिन्हें सारा जमाना समझे ना यहाँ, आप जैसे जालिमों के जुल्म की इजाद है। गाली हजूर की तो लगती धुआं जैसी, गाली हजूर की तो लगती धुआं जैसी। हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कटी जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली, आपका क्या होगा। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो एक बार प्लीज जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आप लोग जितने भी आए हैं, एंट्री पे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस पे आप अपना नाम के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल्स जरूर मेंशन कराएंगे। कहाँ से आए हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, ताकि जब मैं आपको ऑन स्टेज बुलाऊं मुझे मदद मिलेगी आपको इंट्रोड्यूस कराने में। चाहे वो मेरे मीडिया पार्टनर्स हैं, अपनी इंट्रोडक्शन जरूर वहां पे लिखवाएंगे, सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस यू इन अ वेल फ्रेम्ड फ्रेम। थैंक यू संजीव सर। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
का सोनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल झनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से दूर तुम। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। इंतजार में बेशक कश्तियां अपना हर पल मझधार में गुजार दें, न जाने कितने लोग जीते हैं इस जहां में, मगर जीना उसका है दोस्तों जो जिंदगी बस प्यार में गुजारे। थैंक यू सर। आपको देखा नहीं। First of all, I would like to extend my heartfelt welcome and sincere gratitude to all the respected members and guests of my Ojalya Charitable Trust. Your presence means a lot to me, and it is because of your support I can able to stand this organization. Before we begin the event officially, I would like to introduce the vision and purpose of this trust. जैसा कि मुझे जगजीत भैया ने सजेस्ट किया था, भैया के साथ मैं बाय कार चंडीगढ़ से करनाल आई और भैया ने मुझे एक ऐसी गाइडेंस दी जिसको मैंने फॉलो किया कि आपने ये ट्रस्ट तो खड़ा कर दिया है शैलजा जी, इसका मोटिव तो बताओ। मेंबर्स आपने जोड़ लिए, उन्हें मालूम नहीं आप काम कैसे करेंगे, तो मैंने वो गाइडेंस फॉलो की। भैया आप बताना कि मैं कहाँ इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि मेरे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जिन्हें मैंने लेके ये परफॉर्म किया है, इसको बनाया है, और आप लोगों का साथ रहेगा हर उस इवेंट में, हर उस कार्य में जो हम समाज के लिए करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट, providing educational support to the underprivileged and meritorious students in the terms of nutritional food, school stationery like pens, pencils, notebooks, school students की uniforms जिसमें shoes, socks आ जाते हैं, tiffin boxes and water bottles, school bags and lots of accessories. Those make able the students to assess the quality of education. इसे मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चों से रोज रूबरू होती हूँ। मैंने उन्हें देखा है कि वो डे टू डे लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करते हैं। माना हमारा डिपार्टमेंट उन्हें टेक्स्ट बुक अवेल कराता है, बुक्स उन्हें देता है, एक बार भी वो बच्चे बैग अफोर्ड नहीं कर पाते। वो बारिश के सीजन में अपनी बुक्स को ऐसे चिपका के लाते हैं कि वो गीली ना हो जाए,
और अगर एक बार नोटबुक गीली हो जाती है तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स इतने अवेयर हैं नहीं कि वो उन्हें धूप में सुखाएं और वो हमेशा के लिए फट जाती है। स्कूल बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर टैंक्स कभी भी क्लीन नहीं होते, बच्चों के पास वाटर बॉटल्स नहीं होती। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट स्कूल यूनिफॉर्म एक बार प्रोवाइड कराता है साल में, लेकिन वो फट भी तो जाती है। मैंने देखा है 6th 7th की गर्ल्स उसी को स्टिच कराते हुए, मम्मा के पास इतना टाइम नहीं कि वो उन्हें प्रॉपर स्टिचिंग दे, वो अपने हाथ से ऐसे ही रफ से टांके लगा के उसे डाल के वियर करके स्कूल में आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हर तरीके के एरिया में इतनी नीड और सपोर्ट की जरूरत है, जिसको चलते जिसको देख के मैंने ये छोटी सी कोशिश की कि आप जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को जोड़ेंगे, आपके सहयोग से हम उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। इन द लर्निंग रन जो भी हम इवेंट्स करेंगे आप सभी मौजूद होंगे और आप खुद उन बच्चों को वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो रीटा दी, वेलकम राजेश जी। नेक्स्ट, वी विल ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, प्लांटेशन ड्राइव्स, environment and awareness campaigns, and the campaigns regarding the personal and domestic hygiene, especially in case of girls. जैसे कि अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हमने रिसेंटली एंटी करप्शन ब्यूरो के सहयोग से, इस तरह से हम टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहेंगे। स्कूल्स में जाके, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कॉलेजेस में जाके हम बच्चों को प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करी है, उन्होंने हमें 400 प्लांट्स दिए हैं। नेक्स्ट जुलाई में हमारा टारगेट रहेगा उन्हें लगवाने का। इसमें मैं चाहूंगी परवीन जी जो मेरे बीच में है एंटी करप्शन ब्यूरो से, कि हमारा सहयोग करें। मोनिका दी जो हमारे बीच में है निर्भय फाउंडेशन से, कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके इस तरह के इवेंट्स को हम फ्रेम करेंगे। 400 प्लांट्स वो उन्होंने हमारी ट्रस्ट को दे दिए हैं। आफ्टर दैट हमारे बीच में पुनीत जी नहीं आ पाए हैं, जो कि यमुनानगर से हमारी ट्रस्ट के मेंबर हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमें वेंडिंग मशीन्स उपलब्ध कराएंगे, जो कि गर्ल्स स्कूल्स के बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उन कुछ चंद दिनों के लिए वो पैड्स मुहैया कराएंगे। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें अराउंड 480 या 500 के बीच में हमें पैड्स उपलब्ध कराएंगे, और 10 वेंडिंग मशीन्स हम गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाएंगे। साथ ही साथ टॉयलेट्स में बेसिक फैसिलिटी रखेंगे, जिसमें सोपिंग फैसिलिटी और डस्टबिन रहेंगे। तो हम पिंक टॉयलेट्स को हम लोग मुहिम बना के चलेंगे, और सिलेक्टेड गर्ल्स स्कूल्स में हम लोग ये प्रोजेक्ट करने जाएंगे। आफ्टर दैट, एम्पावरिंग विमेन एंड यूथ थ्रू द स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसमें हम किसी गायनी को इंडल्ज करेंगे, उन्हें उनका सहयोग लेंगे, और लेडीज के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे रिगार्डिंग द एनीमिया। आजकल आप देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब के कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लास्ट स्टेज में जाके आप उसे देख पाते हैं कि हाँ, आई एम अ पेशेंट ऑफ कैंसर। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं होती कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जो आप बाद में रियलाइज करते हैं जब वो स्टेज गुजर जाती है। तो इस तरह से हम डॉक्टर्स के साथ जुड़ के, नर्सिस के साथ जुड़ के हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाएंगे फॉर द विमेन्स एंड द ओल्ड एज पीपल्स। आफ्टर दैट, promoting values of compassion, unity and social responsibility to the community। जहाँ भी हमें अंडर प्रिविलेज्ड लोग लगेंगे, जैसे कि हमारे सेक्टर 12 नूर महल की साइड पे वो एरियाज हैं, वहां पे जाके हम उन्हें अवेयर कराएंगे, क्योंकि वो होते हुए भी उनका रहन सहन कुछ इस तरह का होता है कि उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो किस तरह से अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। वी विल हेल्प दैट इन दैट एरिया, taking initiatives to support the elderly, orphans and those in the distress through the regular charitable activities। स्पेशली जो orphans बच्चे हैं, मेरे पास लिस्ट आ गई है 20 बच्चों की जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन्हें हमारी संस्था अडॉप्ट करेगी। इसके लिए तेजवीर जी हैं जो हमारी संस्था के मेंबर बने हैं, और वो एसडीएम ऑफिस इंद्री से हैं। 20 में से सिर्फ 10 बच्चे उन्होंने क्लेम किया कि मैम मैं अडॉप्ट करूंगा, पूरा साल का खर्चा उनका मैं दूंगा, जिसमें हर तरीके की स्कूलिंग फैसिलिटी रहेगी, और हर मंथ उनका ऑनरेरियम भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहती तेजवीर जी होते, लेकिन वो अपनी किसी मीटिंग के लिए आज चंडीगढ़ है। रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स का हम लोग अपनी संस्था में आप सभी के सहयोग से काम करेंगे, ताकि वो 20 बच्चे जो हम अडॉप्ट करें उन्हें हम अच्छी स्कूलिंग दे पाए। एंड द लास्ट वन, द ओल्ड एज पीपल्स, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाना, जो कि हमारे करनाल में सबसे अच्छी संस्था है अपना आशियाना, जो रियल में काम करते हैं। वहां जाके हम उन लोगों के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, और उनके साथ हम लोग कैंपेन्स लगाएंगे। राज जी से मेरी बात होगी, वो हमें टाइम टू टाइम अपनी डिमांड, अपनी नीड बताया करेंगे। कोशिश करेंगे हम जितना ज्यादा हो सके उनके साथ काम करने की।
दैट्स इट। आई होप कि आप हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होंगे। और ये सजेशन सबके लिए है कि अगर आप में से कोई चाहता है कि शैलजा मैम इसमें आप ये भी इंट्रोड्यूस कर लो, दैट आई विल डेफिनेटली। आप में से कोई कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से मेरे इतने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। जगजीत भैया, एम आई ओके? थैंक यू। Small efforts, when done with a big heart, can bring the great changes in the society. So once again, I thank each and every one of you for being here today with me. Your presence, your participations encourage us to continue our journey of service with more passion and commitment. Let us work together to spread the light and hope, because that is what our Aujalya truly stands for. Thank you. Thank you so much. Thank you. और 2 मिनट और लूंगी, उसके बाद मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं अपने चीफ गेस्ट को फिर बुलाना चाहूंगी, उन्हें कॉल करूंगी। 10 मिनट्स में वो हमारे बीच में होंगे। इन द मीन टाइम संजीव जी आएंगे। फ्यूचर प्लान्स एंड इवेंट्स अपकमिंग ईयर में किस तरह से हमने फ्रेम किया है। कमिंग जुलाई में हमारी प्लांटेशन ड्राइव चलेगी, जिसमें हम 400 प्लांट्स को प्लांट करेंगे। स्कूल्स में जाके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, पोल्यूशन के रिगार्डिंग, नो प्लास्टिक के रिगार्डिंग हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलेंगे। आफ्टर दैट अगस्त में मुरारी बत्रा जी के सहयोग से एक मेडिकल चेकअप कैंप लगेगा राम मंदिर सेक्टर 8 में, जिसमें लैब टेस्टिंग होगी। लैब टेस्ट होंगे बहुत ही कम रेट पे, और साथ ही साथ 3 डॉक्टर्स, जिसमें गायनोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक विनोद कमल जी जो कि सिविल सर्जन रिटायर हुए हैं हमारे हॉस्पिटल से, और थर्ड एक अभी ऑन पैनल पे है, उनसे रिक्वेस्ट मैंने की है, देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं। तो 3 डॉक्टर्स और एक लैब टेक्नीशियंस की टीम होगी पूरी, जो बहुत ही कम रेट्स पे वहां पे लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगस्त में हम लोग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करेंगे। इसी तरह की एक मीट करेंगे यहीं पर करनाल क्लब में। इन द सितंबर मंथ हमारी शूज डिस्ट्रीब्यूशन की रहेगी, जो कि जगजीत भैया ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो बच्चों के लिए शूज अवेल कराएंगे। जितने भी मेरी डिमांड होगी जगजीत भैया मुझे अवेल कराएंगे। तो शूज डिस्ट्रीब्यूशन का हम एक कैंप लगाएंगे। वो गवर्नमेंट स्कूल, मेरे स्कूल इंद्री में रहेगा, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से बच्चों को देखा है जो फटे हुए जूते डाल के आते हैं। आफ्टर दैट हमारा नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा और स्कूल बैग्स का रहेगा। स्कूल बैग्स का भी हमने ऑर्डर दे दिया है, जिसमें औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट प्रिंट होगा, और वो हम अराउंड 500 का ऑर्डर दिया है। देखते हैं आगे और इसको हम एक्सीड कर पाएंगे क्या नहीं। वो जब तक बन के आते हैं हम उस इवेंट को होल्ड करेंगे। इन द अक्टूबर मंथ हमारा दिवाली फेस्टिवल रहेगा, फैमिली मेंबर्स मीट रहेगी, और वेंडिंग मशीन्स हम इंस्टॉल कराएंगे गर्ल्स स्कूल्स में। 10th चेकअप कैंप होगा। 10th चेकअप कैंप होगा, उसकी जगह अभी फिक्स नहीं हुई है। आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको जो भी जगह सुटेबल रहे आप मुझे इन्फॉर्म कराएंगे, जिसमें बच्चों के लिए हम उनका माउथ ऑरल टेस्टिंग रहेगी, डेंटिस्ट को हम लोग बुलाकर करेंगे। नवंबर में चिल्ड्रंस डे रहेगा। चिल्ड्रंस डे के रिगार्डिंग, बच्चों से रिगार्डिंग हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे, उन्हें ऑनर करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मोमेंटो देंगे, जो कि स्पोर्ट्स में अव्वल काम करेंगे। दिसंबर जनवरी में ठंडी बहुत होती है, तो वार्म वुलन क्लोथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। जनवरी में हमारा ओल्ड एज पीपल के लिए एक छोटा सा इवेंट रहेगा अपना आशियाना में, और 26 जनवरी के डे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फरवरी में हमारे मोटिवेशनल और अवेयरनेस लेक्चर्स होंगे रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम्स में बच्चे किस तरह से उस स्ट्रेस को कोप अप करें। हम इसमें मोटिवेशनल लेक्चरर बुलाएंगे और स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें पेन, पेंसिल, कार्डबोर्ड, रबर्स, किस तरह का सामान रहेगा, क्योंकि मार्च में उनके एग्जाम्स रहते हैं। मार्च द फाइनल वन, उसमें हमारा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड्स का रहेगा, कि जो बच्चों ने अपना अच्छा किया है, जो मेरिटोरियस है, डिमांड करते हैं कि उन्हें मोटिवेट किया जाए, या उनकी कोई भी नीड होगी वो हम चेकआउट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा होल ईयर का प्लान रहेगा। आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, और इसी के साथ मैं संजीव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो 15 मिनट के लिए एक बार स्टेज संभालें। मैं बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता
Andy Goyal ji, has arrived among us. On the behalf of Ojanya Charitable Trust, I extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished guest, Ashwini ji. It's truly an honor for us to have your gracious presence here today. Your valuable time, inspiring journey, and continued commitment to the social welfare serve as a guiding light for all of us. We all are deeply grateful that you accepted our invitation and choose to be a part of this special occasion. Let us all rise and give a big round of applause. एक बार सब हाथ जोड़ के उनका यहाँ पर वेलकम करेंगे. इनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है. ये बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं. उसके बावजूद इन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गोयल जी के रेफरेंस के थ्रू, और ये हमारे बीच आप सभी के साथ रूबरू हो रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर. इसी के साथ अब मैं सर का ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगी और मैं गुरजीत भैया जी को, एंडी गोयल जी का और अश्विनी जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. Congratulations sir To know I'm happy and welcome. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happy. दोनों या फिर आप बुकिंग ले लेते गोयल साहब एक फॉर्मर इनकम टैक्स जिन्होंने एकदम अचानक अराइवल किया. प्लीज स्टैंड अप. ये डीपीसी डिप्टी जी के रहनुमा प्लीज वेलकम मैम. वेलकम मैम. प्लीज जॉइन योर हैंड्स विद क्लैप फॉर एटलीस्ट 1 मिनट. छोटी सी कंपनी पर मैम का वेलकम करेंगे. अलका दीदी, ज्योत्सना मिश्रा, जितनी भी लेडीज हैं, रीता प्लीज, रीना, नीतू प्लीज कम. कविता दी आ जाइए. रीता दी, ज्योत्सना मिश्रा जो कि डेप्यूटी डीओ में हम डीपीटी हैं. सभी लेडीज से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मैम का यहाँ पहुंचने पर वेलकम करेंगे. Welcome ma'am. On behalf of Ojanya Charitable Trust, I would like to welcome my deputy ma'am on this special occasion. S.I. Reena from Police Department. Thank you so much. Please take your seats. And over to you, Sanjay. एक स्टेट लेवल में वो पोजीशन लेके आते हैं. ये इंस्ट्रूमेंटल और वोकल. हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को शाम को 4 से 6, रात को भी और स्कूल टाइमिंग से पहले भी स्कूल में आके बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं कि स्टेट लेवल पे अगर मैं ये कहूँगी डिजर्विंग है संजीव जी. बच्चे इनके एक इशारे पे कि सर का बस ये गोयल जी को, जगजीत जी को और परविंदर जी को कि आप सब दीक्षिका के पास पहुंचे. हैं
यहाँ पर सभी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वदा अपने अपने साथ में खड़े रहेंगे खड़े वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा Congratulations, सर बीच में congratulations, and celebration. Tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy. Teacher Ram Chatterjee, I would like to thank to join our Ojala Charitable Trust. Thank I you. used to think that Next, Pawan Kamsal ji, please come on the stage. Five members here खड़े रहेंगे श्री खट्टे presentation रहेगी. Pawan Kamsal ji, when I tell Pawan Kamsal everyone ji, that you're in love with me. सेक्टर 13 से हैं, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हैं सेशन बोर्ड से. And celebrate Thank you Pawan sir for joining our trust. everyone that Next, Murari Batra ji. congratulates. मुरारी बत्रा जी क्लोज मर्चेंट है, बिजनेसमैन है और राम मंदिर के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं. Congratulations. संजीव जी प्लीज कम ऑन द स्टेज. संजीव कुमार जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर है, एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है और गुरुजी रिकॉर्ड्स के नाम से इनकी एल्बम रिलीज होती है. एंड अ वेरी टेरिफिक एंड वंडरफुल पर्सनालिटी एंड अ डेडिकेटेड टीचर टू. Congratulations and celebrate. अश्विनी जी ने संजीव जी के लिए 2100 रुपए इनाम की भी डिक्लेरेशन की है. एंड ही डिजर्व्स मच मोर दैन. थैंक यू And एवरीवन. celebration. एक ग्रुप फोटो जाएगा. Tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me.
बना ले तो तू मुझसे प्रीत जोड़ ले बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहा है खेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला मेला पीछे झूठा साही चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे झूठा राही चल अकेला तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास रहती हो में क्या बताऊं परवाने जान दी तुम यूं ही चलाते रहना रहती हो जीवन मीठी जान ये कहती हो बहुत बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत अच्छी। उजाले चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप आए हुए हैं और मेरा सभी से निवेदन है कि इस उजाले चैरिटेबल ट्रस्ट को करनाल के एक बेहतरीन सेवा केंद्र में हमने ऊंचाइयों पे लेके जाना है आप सभी के सहयोग से और आप सभी का सहयोग हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम भी करेगा और एक अच्छा नेतृत्व आप सभी मिलकर देंगे तो हमारा जो चैरिटेबल है करनाल में एक अच्छा नाम कमाएगा। और मेरी एक छोटी सी प्रसंग में आप सभी से प्रार्थना है सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना समय मुझे देना कि एक बार एक प्रभु का दीवाना होता है वो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है मस्त व्यस्त और एक दिन प्रभु उसकी भक्ति में रीझ जाते हैं और प्रभु उसे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या चाहिए। कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए मुझे आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन वो कहते हैं भी चलो फिर भी आप बताओ। भगवान कहते भी मैं तेरे को ना ऐसा कर सकता हूँ कि आधी ज़िंदगी जो तेरी है वो बहुत ही अमीरी में निकलेगी और आधी ज़िंदगी जो है तुझे गरीबी में निकालनी पड़ेगी। वो कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ये डिसीजन लेने में अभी तेरे 20 साल पहले अमीरी लेते हैं तो वो खुद भी उसका मन होता है कि पहले अमीरी देख लेते हैं गरीबी जब आएगी जैसे समय आएगा देख लेंगे। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं 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 आप ये बात मत सोचो पहले हम अमीरी लेंगे गरीबी बाद में लेंगे। तो वो कहता भी चलो ठीक है। तो भगवान के पास जाता भगवान कहता भी क्या डिसीजन लिया। कहता मैंने तो कहा था भी गरीबी लेंगे लेकिन मेरी धर्मपत्नी बोली भी अमीरी लेंगे हम। तो भगवान कहते तथास्तु आज से तेरा समय शुरू हो जाता है। जो 20-25 साल जिंदगी के तेरे बाकी बचे हैं 50 में
वो अब अमीरी के शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो ये सुनता है, घर जाता है, जो उसका मकान था वो महल में बदल जाता है। लेकिन उसकी पत्नी ने अमीरी मांगी होती है, वो बहुत समझदार होती है। वो बाज़ार में जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो ये कहते हैं भाई Thank you, Monica ji, to be part of Aujalya Charitable Trust. Please start the music. Thank you, Sushma Kawatra ji, to be a part of Aujalya Charitable Trust. Thank S.I. Reena from Police Department. Congratulations and celebration. और ये बहुत अच्छे डांसर हैं। इस ऑनर के बाद आप उनकी एक डांस प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अभी कंग्रेचुलेशन मिस्टर कमल अरोड़ा, a jeweler from Mini Sarafa Bazaar. ऊंचा कर दो बेटा, आवाज फुल। Congratulations Kamal ji, and thanks for my man to join our organization. Next, I would like to welcome Pradeep Kumar. प्रदीप कुमार जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और मेरे ही ऑफिस में हैं। ऑफिशियल वर्क में और चैरिटी के वर्क में हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार, a terrific personality, पूरे ब्लॉक को चलाते हैं सर। ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं। जितना भी डाटा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में जाता है थ्रू दिस ग्रैंड पर्सनालिटी। सो थैंक यू प्रदीप सर फॉर जॉइनिंग मी। फोटो ले लो भाई अच्छे से। नेक्स्ट, अभी खड़े रहिए प्लीज, एक ग्रुप फोटो होगी। नेक्स्ट मिस्टर प्राण जी। प्राण जी जिनकी अपनी फोन की शॉप है और भारतीय जनता पार्टी के शहरी मंडल के प्रमुख भी हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े हुए हैं, ये अपने शहर के प्रमुख हैं मिस्टर प्राण। कांग्रेचुलेशंस प्राण जी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट परवीन गोयल। परवीन भैया कहाँ चले गए? A smart and handsome personality with a terrific cap, Mr. Praveen
King Goyal. And celebration. Brenda When I Patel tell everyone that you're in Thank you love to be part of Ojala Charitable Trust. congratulations. के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जहाँ से नवी When I tell everyone that you're in अभी love ग्रुप हटा जाए। congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with Increase the volume. मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया हम जाए मंदिर में आप है तेरे अंदर में लेकर माला कंठ गजाला राम नाम धुन गाएंगे सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां थोड़ा साथ बजाएंगे साथ साथ धन खाएंगे सन्यासी बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा तेरे जैसा यार कहाँ वहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा तेरा
वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, चलो कृष्ण लगाए साथ, चलो कृष्ण लगाए, चलो कृष्ण लगाए, चलो कृष्ण लगाए साथ। दिल मांगता है दिल 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 मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिया। प्यार का कर ले कर ले कर ले कर ले प्यार का कर ले करा सोनिए तू आजा सोनिए। मिलती है चाहूंगी। इसके लिए मैं मम्मी को, अश्विनी जी को, गोयल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मैम को मोमेंटो देके थैंक्स करेंगे कि वो हमारे बीच में आए हैं। कमल जी आप यहीं खड़े रहे मोमेंटो के। ये फूल माला भी दे दो ना। एक मिनट फूल माला दे दो। बेटा पीछे खड़े रहो। थैंक यू मैम, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो I want the world to know I'm happy and with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy and with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy. और सभी मान सदस्यों को मेरा अभिवादन। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श से समाहित हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में चक्रवर्ती राजा भरत से लेकर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था तक सदैव संकटचध्वम संपदध्वम का आदर्श रहा है, यानी कि सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ रहना और सबके मन में निवास करना। तो ये जो औजल्या फाउंडेशन है इसी आदर्श के साथ अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में लगा हुआ है। और शैलजा जब मेरे पास आई थी तब उसने सबसे पहले मुझे अपने फाउंडेशन के इसी उद्देश्य वाक्य के बारे में बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें बहुत कम लोग ही इस तरीके की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं। तो इसकी तरफ से जब मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी मिली तो मुझे लगा कि हमारे शिक्षा विभाग की एक पहल है और मुझे आप लोगों के बीच में जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से काम करना चाहते हैं और हम इस सारे कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो शैलजा को मैंने इस बारे में काफी कुछ ब्रीफ किया था और मुझे लगता है कि आपका जो फाउंडेशन है उस दिशा में थोड़ा सा और कार्य करेगा। आज ये जो औजल्या फाउंडेशन का एक छोटा सा बिरवा है, छोटा सा पौधा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको एक दिन बहुत बड़ी सामाजिक संस्था के रूप में करनाल की सरजमी पर मैं देखूंगी। बहुत बहुत बधाई और थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी रहूंगी क्योंकि आप लोग के साथ में बहुत अधिक समय नहीं बिता पाई और उम्मीद करूंगी कि आगे जब भी मैं इस तरह के आपके कार्यक्रमों में सम्मिलित हूँ तो पूरा समय आप लोगों के साथ रहूं। मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। एज अ पॉलिटिशियन भी देखेंगे आने वाले समय में, तो एक बार मैम के साथ फोटो हो जाएगी। गोयल साहब को ये हमेशा अपने साथ रखते हैं, यही है मार्गदर्शक यही है।
मुझे गाइडेंस दी थी, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी और साथ ही साथ आपको रिपोर्ट भी करूंगी कि हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। When I tell everyone that you're in love with me, इनकी सब का इनाम मिल रहा है और ये मिल रहा है 2100 का इनकी डेडिकेशन के लिए, सपोर्ट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है मैं बुलाना चाहूंगी celebrate. बना कमर द स्टेज When I tell everyone और that अगर you're ये in love with me, 2100 का इनाम congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with और me, डेडिकेटेड डांसर congratulations कमल चोपड़ा जी and celebration. और When ये I मिल रहा है tell 2100 का everyone सुनी जी की you're ओर in से love with me, congratulations and celebration. इन्हीं के साथ मिस्टर परविंदर सिंह जी मालाएं दें। मिस्टर परविंदर सिंह जी जो इनके राइट हैंड है और डायरेक्टर हैं सनशाइन ट्रेवल्स के। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है और ये अब्रॉड भेजते हैं बच्चों को। मुरारी जी बाहर भेजते हैं ये बच्चों को। परविंदर सिंह जी Congratulations and celebration. When कंग्रेचुलेशन I tell everyone that you're in love with me, कंग्रेचुलेशन। बेटर आप आइए दिए आईडी साथ में एक बार ग्रुप फोटो हो जाए। with me. कंग्रेचुलेशन Congratulations डियर। and celebration. When I tell everyone that you're साथ ही Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me, and celebration. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilation. When I 20 साल बाद हम लोग यहाँ पर मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी मेरा नमस्कार सर, मैं हरियाणा पुलिस एकेडमी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस है, बहुत इतना सम्मान मुझे यहाँ पे दिया शैलजा मैम ने। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस चैरिटी की मैं एक मेंबर हूँ सर, इसमें काम कर रही हूँ और मैं विश्वास दिलाऊंगी मैडम को कि आगे भी मैं मैडम का पूरा साथ दूंगी। और स्पेशली मैं अपनी गुरु को जो मुझे 24 साल बाद मिले हैं और मुझे उनको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आज मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मैम की वजह से है, जो मेरी गुरु रही है, जो मेरा रोल मॉडल रही है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं इनको प्लीज स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। congratulations. For the giving my mom a standing ovation, I would like to request, please stand up all of you. मेरी माँ मेरी जननी You're in love with me. Congratulations and jubilation. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. And celebration. When I tell everyone that you're in love with me. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. वासुदेव जी और एनजी गोयल जी Everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations
Yes, 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 very good. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, college. इनके दोनों बच्चे इंजीनियर हैं. Congratulations. And the credit goes to my When you're in love with me. Congratulations and celebration. मैं तो तुम ही बोलता हूँ और मेरे दोनों बच्चे सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हैं और बड़ा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है और छोटा बेटा यूएससी कंपनी है वर्क फ्रॉम होम दोनों का दोनों मतलब इससे सेटल है। इसने मुझे पहले कहा था दी अगर आपने मुझे स्टेज पे बुलाया तो मैं आऊंगी, इसीलिए मैंने लास्ट में डर के बुलाया इसे। कंग्रेचुलेशंस दीपू। इसके हस्बैंड एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि राजस्थान से लेके कश्मीर रोड पर। सारे मेंबर्स की तरफ से शैलजा जी का और गौरव जी का समर्थन। मैं क्या हम लोग शैलजा जी का और आप लोगों का आपस में कि आपने इस नोबल कॉज के लिए सबको इकट्ठा किया और भगवान करे कि ये ट्रस्ट बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाए और सब लोग मिलके जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प कर सकें और सबका पैसा जो है वो सफल हो सके। थैंक यू भैया दे And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone. एक मिनट ध्यान से सुनिए। ये जो जनरल ट्रस्ट की तरफ से शैलजा फंक्शन हो गई है और साथ में उनके साथ जो अश्विनी गोयल जी ये जुड़े हुए हैं इनके सदस्य सारे नाम तो मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। तो मैं चाहूंगी इसका शॉर्टकट में पोल्लू लीजिए जी, पोल्लू लीजिए। हाँ जी, इतने अच्छी तरह से जुड़े हैं कि इन्होंने मुझे अपने पुराने दिनों की याद करवाई। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप करनाल आए हो और इस उजाला ट्रस्ट को आप दिन दूनी रात चौकड़ी करवाओ। ये आपके सौजन्य से बहुत अच्छी चलेगी। मुझे यही उम्मीद है। शैलजा जी गौरव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए दिन रात एक कभी अगर की बस मैं यही चाहूँगा ये बच्चे और बच्चे हैं गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं उनको भी बड़ों का माफ करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद करते हुए अगली बार इससे ज्यादा बोलूंगी। आज मैं प्यारी जाता है इसी तरह से आप सबके जो है आशीर्वाद से आप सबकी गाइडेंस से ये ट्रस्ट ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ओवर टू शैलजा जी। भैया हमारे आज के कार्यक्रम के स्पॉन्सर अश्विनी जी का और मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मोमेंटो देके उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उसके बाद अश्विनी जी अपनी स्पीच देंगे। जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। राजेश जी, श्याम जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहन शैलजा जी फाउंडर और ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्य जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया है उसके हम सदा आभारी रहेंगे। आगे मेरी प्रार्थना है कि बहन शैलजा जी ने जो मेहनत की है सेल्फ उजाला ट्रस्ट फाउंडेशन को ऊपर ले जाने की, इनकी दिन रात की जो मेहनत है वो सराहनीय है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आगे हम भी बढ़ चढ़कर बैंडिया में बुलाएंगे आएंगे और जो भी हमारा शो का 1 रुपये 2 रुपये का वो भी हम भी करते रहेंगे।
और ये जो ये सामाजिक कार्य है, ये बेसहारा लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो ये सामाजिक के कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कार्य हैं और सभी लोगों को इसमें मिलकर अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे कार्य ये बहन शैलजा जी डबल ड्यूटी दे रही हैं, एक ये गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो भी समय बहुत लंबा होता है। दूसरा ये समय निकालकर समाज के लिए ये कार्य करना कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा तो हर आदमी दे सकता है, लेकिन समय नहीं निकाल सकता। इसके लिए हम बहन शैलजा के हमेशा भारी रहेंगे। धन्यवाद। पूरी ट्रस्ट के मेंबर्स की ओर से धन्यवाद। इसी के साथ मैं फिर से एक बार जगजीत भैया और बलविंदर भैया को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर और मेरी टॉर्च लाइट गाइडेड पर्सनालिटी एंटी गोयल जी, जो मुझे हर पग पे हर इवेंट से पहले पूरा अच्छे से गाइड करते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं। एंटी गोयल जो कि फॉर्मर इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं। Congratulations sir and thank you to your supporting and कवंजी members को ज्वाइन करना चाहे आ सकते हैं। This one is the last week. Rajesh जी जब कम राजी कम संदीप please come on ज्वाइन कीजिए। चटा जी एक दो बार हो जाएगी। पूरी टीम की ओर से उजाला चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से मैं एंटी गोयल जी का तहे दिल से शुक्रिया एवं हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करना चाहूंगी। डलवा दो, हाथ पे डलवा दो। एक छोटा सा नाजाज सा गिफ्ट हमारी उजाला ट्रस्ट की ओर से अश्विनी जी के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी जोड़ी यूं ही बने रहे और आपका सहयोग। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी जितने सदस्य इस औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट में आए हैं, सभी का स्वागत है। और मैं अपने तरफ से मैम शैलजा जी का हार्दिक रूप से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर इतना मान सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। तो एक बात है कि जैसे वह पथ क्यारे पथिक जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वह पथ क्यारे पथिक जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। साथियों, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हट करके कुछ काम करते हैं। आज भी सभी आप बुद्धिजीवी हैं, सब समझते हैं। हम जब पढ़ते थे तो एक वो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हम जब स्टडी करते थे तो हमने एक बार एक स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। तो नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। उनका पश्चिम में उनके यश और कीर्ति का झंडा फहरा रहा था। उनकी बहुत मान सम्मान था। जब वो भारत वापिस आए तो एक बंगाल के किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां पर देखा भूख से बिलबिलाते बच्चे। जब उन्होंने देखे तो मन उनका स्वामी विवेकानंद जी का द्रवित हो गया, दुखी कि भारत का एक बच्चा तो क्या, अगर एक कुत्ता भी भूखा रहेगा तो मेरा सच्चा धर्म यही होगा कि मैं उसका उदर भर दूं। ये सब देखते हुए किसी कवि ने जब ये दृश्य देखा, उसके उद्गार फूटे होंगे, यही हाल रहा तो दुनिया में भारत की स्थिति क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। साथियों, मैं एज इनकम टैक्स ऑफिसर देखा मैंने हमारे इंडिया में आज भी सिर्फ और सिर्फ 3% इनकम टैक्स पे करते हैं लोग, सिर्फ 3%। तो जिसमें 25-26 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता है इस साल के अंदर, और ये पैसा सारा हमारे देश के लिए लगता है। और जैसे मैम ने ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलाई है, ट्रस्ट का मीनिंग, मैंने 2-3 साल ट्रस्ट में ही था मैं भी। ट्रस्ट का मीनिंग यही होता है कि जितना भी पैसा एकत्रित हो वो गरीबों के उत्थान के लिए खर्च हो, गरीबों के लिए
पीड़ित व्यक्तियों के लिए कामयाब रहे, जो मैम बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके लिए मैं 3-4 लाइनें ये कहना चाहूंगा। अपनी आग में तो हर कोई जले, प्यार की आग में कोई कोई, अपनी आग में तो हर कोई जले, प्यार की आग में कोई कोई, आंसू बहते को तो हर कोई देखे, पर दर्द पीते हैं कोई कोई। जख्मों पर नमक तो हर कोई छिड़के, पर मलहम लगाते हैं कोई कोई। जख्मों पर नमक तो हर कोई छिड़के, मलहम लगाते हैं कोई कोई। साथी तो बहुत से मिले, पर शैलजा मैम और अश्वनी जैसे, प्रवीण गोयल जी जैसे मिले कोई कोई। बसती दुनिया में तो हर कोई बसे, उजड़ी को बसाए कोई कोई। मेरा कहने का भाव यही है कि चंद लोग ही हमारे अंदर से ऐसे होते हैं, जैसे मैम शैलजा जी ने ये बीड़ा उठाया है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते इन्होंने जो ये किया है, इन्होंने की यही तमन्ना है कि भाई गरीबों का उत्थान हो। मैंने तभी स्वामी विवेकानंद का और इनका एग्जाम्पल दिया था कि चंद लोग होते हैं, आज भी चंद लोग ही हैं, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। नीतू, प्रदीप जी। तो पहले नीतू आएंगी, फिर प्रदीप जी तैयार रहेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मस्ती करेंगे। आइए। टू रिस्पेक्टेड औजल्या फाउंडेशन मेंबर्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे बड़ा नमस्कार अंकल आंटी जी आपको, जिन्होंने शैलजा मैम जैसी डॉटर को जन्म दिया। और मैम ने जो नाम रखा है औजल्या, उसका मतलब होता है जहां पर भी अंधेरा होगा, ये फाउंडेशन वहां पर उजाला लेके आएगी और हर तरीके से सबकी हेल्प करेगी। थैंक्स टू शैलजा मैम, जिन्होंने मुझे इस फाउंडेशन से ज्वाइन किया है। मैं चाहती हूँ ये फाउंडेशन दिन रात तरक्की करे, और मैम मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाए प्लीज आप मुझे बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू शैलजा मैम। सबसे पहले मैं औजल्या ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मैडम शैलजा और उनके हस्बैंड गौरव गुप्ता जी, और सामने बैठे मेरे, जो इस पेड़ को, इस पौधे को इन्होंने इतना अच्छा वातावरण दिया, और ये आज इस मुकाम पे बैठे हैं। और जैसे जो एक मैंने अपनी रचना लिखी थी, वो कविता के तौर पे है, लिखी तो किसी और उससे थी, बट वो आज यहाँ सार्थक है। तो अभी मैंने उसको रचनाबद्ध तो कर लिया, लेकिन उसकी जो एडिटिंग है थोड़ी बहुत रहती है, अगर कोई गलती हो तो थोड़ा सा नजरअंदाज करना। क्योंकि आज मैंने यहाँ पे ये चीज देखी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्यार देखा, एक जुड़ाव। दूसरा, यहाँ पे माँ का प्यार देखा, सास का प्यार देखा, हस्बैंड का प्यार देखा, यार दोस्तों का प्यार देखा। और सबसे पहले हमारे ऑफिस में हम कितने भी प्रोग्राम करते हैं, कितने प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और उसमें कहते हैं कि मुख्य अतिथि। तो ये देखा मैंने कि मुख्य अतिथि का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं कहता हूं कि ये एक ऐसे शख्सियत से आज मैं रूबरू हुआ हूं कि जिन्होंने एक ऐसे चीफ गेस्ट नहीं, इस औजल्या ट्रस्ट का जो एक माली होता है, तो उस माली की मैं शब्दों में थोड़ा सा वो कहूंगा, लेकिन वो लिखी, मैंने पहले बताया कि लिखी किसी और उससे थी, लेकिन वो आज यहाँ होगी है, तो मैं उसको बताता हूं। एक माली होता है, एक माली ने क्या देखा कि एक पेड़ खड़ा है, पौधा, और वो पौधा ऐसी जगह खड़ा है कि जहां पे उस पौधे को उस माली ने उस पौधे को देखा। उस पौधे में उस माली को, क्योंकि माली को पता होता है कि पौधे की क्वालिटी क्या है, तो उस माली ने उस पौधे को वहां से उठाया और अपने बगीचे में लगा लिया। और जैसे वो बगीचे में लगाया, क्योंकि माली के पास उस बगीचे में और बहुत सारे पौधे थे, उनकी भी वो बराबर से ही सेवा करता था, उनकी केयर करता था, लेकिन एक पौधे से उसका ज्यादा लगाव था। और उस पौधे को भी ये था कि मुझे अब कोई ना कोई ऐसा इंसान मिला कि जो मेरा सपना है मैं वो पूरा करूंगा। तो उस माली ने उस पौधे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया
जब खाए खुद बाद में खाए, पहले उस पौधे को पानी दे। अगर प्रकाश की जरूरत है प्रकाश दे, धूप की जरूरत धूप, छांव की जरूरत छांव, खाद की जरूरत है खाद दे। उस पौधे ने वो फलता फूलता गया और उस पौधे को उस माली में इतना, पौधे और माली में इतना गहरा संबंध हो गया कि बाप बेटे जैसे। अगर बेटा ना दिखाई दे तो पौधे को माली ना दिखाई दे तो पौधा मुरझा जाए, और माली को पौधा ना दिखाए, कुछ थोड़ा सा दिखे तो वो मुरझा जाए। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों में इतना गहरा प्यार था कि, लेकिन उस पौधे को एकदम से क्या हुआ कि उस माली ने छोड़ दिया। पौधे को उस माली ने छोड़ दिया और पौधा धीरे दिन ब दिन मुरझाता चला गया। जैसे वो मुरझाता चला गया तो एक और माली ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। माली ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और अंत में क्या हुआ कि वो जैसे कोई आंधी तूफान जैसे आए, वो पौधा सूखता चला गया, पत्ते झड़ते चले गए, आखिर में वो पौधा खत्म हो गया। तो कविता मेरी ये थी कि इसमें मैं, क्योंकि एक कौशल्या ट्रस्ट एक पौधा, शैलजा मैडम वो पौधा है और अश्विनी जी हमारे उसके माली हैं, तो मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस मेरी कविता का जो लास्ट था कि भाई माली छोड़ के चला गया, तो लेकिन ऐसा मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि ऐसा कभी समय ना आए। आपका आशीर्वाद इस कौशल्या ट्रस्ट पे और इस पूरे परिवार पे आपका बना रहे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना बढ़िया, मैं आपका दिल से रिगार्ड करता हूँ कि जी आपने जैसी एंट्री पे चीफ गेस्ट आता है ना, फूल पकड़े जी करे, तो सबसे पहले जी मैं इनसे जब मिला तो सभी जितने भी जिन्होंने इनका वेलकम किया, जेंट्स ने सभी का गले लगा के अभिनंदन स्वीकार किया। ये इनका आपका बड़प्पन है, क्योंकि इतनी महान हस्ती और एक बिल्कुल एक सिंपल, जिस तरीके से आपने यहाँ पे अपना परिचय दिया, तो उसके तो जी हम मुरीद हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। to invite my योग गुरु नवीन संधूजा जी। हमारी गोयल जी से ऊपर नहीं जा रहा। तो पर आप यकीन मानिए ये वो शख्स हैं जो योगा भी करवाते हैं, मैम भी इनके साथ ये है, जो बहुत छोटी चीज है। तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा है। और ये पता नहीं कितने हजारों लोगों का इन्होंने कल्याण किया है योग के माध्यम से। बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान दिया अपना, इन्हीं बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इनके लिए भी सैल्यूट है हमारा, इन्हीं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके लिए। और जो मैंने पोल्लू की बात करी थी, आप यकीन मानिए पोल्लू के बारे में शायद यहाँ चंद लोग ही होंगे, एक दो तीन बंदा जो पोल्लू को जानते होंगे। ये पोल्लू उसने भी हाथ खड़ा किया एक दो बंदा ने। ये 70-78 में ये जनता पार्टी के टाइम में एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और इसने एक बार एसपी की वाइफ को वहाँ सिनेमाल में पकड़ लिया था जी। वहाँ पर बड़ा बेचैनी हुई थी, फिर इसका मर्डर भी हुआ था। तो पोल्लू का नाम लेवा है ना, मैं भी डर सा लगता है फिर इससे जी। मैंने इसको कहा था पोल्लू मत कहा कर, तो अपने आप को अश्विनी कुमारी कहा कर रही थी, क्योंकि हमने देखा है जी उनको पोल्लू को बड़ी बड़ी मूंछों वाला अट्टा कट्टा होता था जी, बड़ा फेमस था जी वो वहाँ पर जी। मतलब जी इस स्वामी कृपालू जी महाराज जी की द्वारा रची हुई है। स्वामी कृपालू जी महाराज 4 जगदगुरु हुए हैं, 5वें ये हुए थे। बहुत बड़े इंटेलिजेंट रहे हैं, आजकल तो दुनिया में नहीं है वो। तो उन्होंने लिखा था, जैसे कहते हैं, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। हे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण, तुम से मुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंता अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्य में दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे ऐसा शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते,
हमें तो केवल और केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरुद्ध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। जय श्री कृष्ण, जय श्री पक्का जी भाई, कुछ ही दिनों में। हाँ, और ये जो जितनी टीम बैठी है सब सुन ही रही है। हाँ हाँ, संडे वैसे आप लोग भी फ्री होते हो ना गोयल सर? संडे को फ्री होते हैं, आगे पीछे तो कुछ 100 बहाने चल जाएंगे। हमारे को भी ना संडे को ही समय होता है, नहीं होता। बस हम तो रोज फ्री होते हैं, हम तो 7 डे फ्री हैं। हमारा टक्कर का मतलब क्या है, इंशाल्लाह निकाल लेंगे भी आप कितना करवाते हैं हम। बस बिल्कुल पता चल जाएगा जी। हाँ, सलूट है आपको भी, आप भी हमारी अपने सेहत का ध्यान रखते हुए। और आप हमारी भारतीय योग संस्थान आपकी हमारी संस्था है, हमारा मिशन स्वस्थ भारत। हाँ, हमारी भारतीय योग संस्थान है। इनका तो स्वास्थ्य ही नहीं बता रहे, हीरो लग रहे हैं कि नहीं लग तो मैं तो यही इतना ही कहूँगा। एक तो जो आज ये प्रोग्राम हो रहा बड़ा ही सुंदर, और इस बहाने परिवार भी दिख रहे हैं, और सब दोनों के मम्मी पापा, हमारे गुप्ता जी के भी उधर से मम्मी पापा, उधर से भी मम्मी पापा, ताकि दोनों को मैं देखकर बड़ा मन खुश हो रहा है। तो मेरी चरण वंदना आप स्वीकार करना। माता जी, आपके घर में आया था, आपने पहचान लिया है कि नहीं? पहचान लिया है ना? हाँ, जब आया था आपने उस सोफे की गद्दी कोई ठीक नहीं कर रहा था कि हमने एक ही सेकंड में कैसे करवा दिया था। और कभी भी ऐसा कोई काम हो तो हर समय मैं तैयार होता हूँ। कोई भी ये नहीं भी ये कहेंगे, कोई भी हमें बोलता है, बोलते बाद में, और काम अभी वो मेरे पास ही बैठे होते हैं, इतनी देर में काम हो जाता है। और समय की मर्यादा को देखते हुए ज़्यादा जितना बोलते रहेंगे तो लेकिन लोग भी वो ना होए, क्योंकि सबने खाना तो वैसे खा लिया होगा लग रहा है, क्योंकि चेहरे बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे हो रहा है कि इसका मतलब कि खा लिया है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि दिन में सुबह के समय अपना समय अपने आप को जरूर दें, तो स्वस्थ तभी बने रहेंगे और करेंगे योग, रहेंगे निरोग। ठीक है जी, हमारा मिशन स्वस्थ भारत के साथ जुड़े। हमारे मुरारी बत्रा जी भी बैठे हैं, और हमारे करण जी जो वीडियो बना रहे हैं, ये भी हर समय पर हमारे पास पहुंच जाते हैं, अपने कैमरे में हमें कवर कर लेते हैं और फिर पब्लिक को भी दिखाते हैं। खाली अपने कैमरे में कवर नहीं करते, हमारे को पूरे लाइव चलती है, और ताकि दुनिया देखकर, ताकि वो जागरूक हो और वो हमारी क्लास में जुड़ सके। ठीक है जी, अपना समय अपने आप को जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। Now at the last I would like to welcome राजेश पित्तर जी। राजेश भैया भी कुछ कहना चाहेंगे? I would like to welcome you again and over to you. सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और मैं शैलजा गुप्ता जी ने जो हमें इनवाइट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस संस्था के साथ हमें जोड़ा, हमें इस काबिल समझा। और औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और खुद को हम इस काबिल बनाएं कि इस संस्था के साथ जुड़े रहें और इसका सहयोग करते रहें। और सबसे बड़ी बात, अश्विनी जी के साथ जुड़ के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब जिंदा दिल इंसान है ये, और इनका प्यार, इनका सहयोग, इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और इस शुभ अवसर पर मैं कुछ शेर के रूप में लाइनें बोलना चाहूँगा। मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, पत्थर से टूट जाता है हर शीशा, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन के इस रण क्षेत्र में बहुत सी जंगें लड़नी पड़ती हैं, जो हर जंग जीत जाए वही मुकद्दर का सिकंदर है। थैंक यू। सलाम करते हैं आपके जज्बे को, आशीर्वाद ले लीजिए। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया।
तो चलिए जी, अब हम इस स्टेज की बोरिंग सी अपनी प्रोसेस को समाप्त करते हैं. वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफिशियली द इवेंट. नाउ देयर विल बी हाफ एन आवर डांस मौज मस्ती पार्टी. ओवर टू यू.
उसकी सिर्फ ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग भी दिया है वो 2100 से ब्लेसिंग भी ले लो। आ जाओ बच्चे ना सब बच्ची का प्राइस है वो। देखो रीटा दी बी का टीचर यू आर व्हाट परी, हम ये इसको शब्द नहीं बोलते, नानू की परी। नानू की परी। जब भी हम कहीं कैंप में जाते हैं ना, नीतू जी आपको प्रैक्टिकल बता सकते हैं, क्लास तो हमारी लगती है लेकिन किसी ने बाहर हमें बुलाया। फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंटली INR रॉयल सिटी गए, कोई भी छोटी बच्ची जो हमारा योगा सेशन अटेंड करती है और वो इतनी होती है ना, सर वो उसमें यही दिखती है, सर उसे प्यार से उठा के जरूर झूला झुलाते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि शायद सर अपना प्यार इसको इसी तरह से जताते हैं, तो सर इसको हमेशा मिस करते हैं। नानू की बनी बिना लक्ष्मी को ना ये आपके एड्रेस और इसको भी नानू को पैसे कितने लग, ये आपने अपने लिए खर्च किया, सिर्फ आपके अगली बार दो ना मैं छोटी सी कविता शिक्षक के रूप में बोलना चाहती हूँ। योग शिक्षक भी हमारे बीच में, स्कूल के भी हैं और माता पिता भी शिक्षक हैं। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ चलता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदिग्धि से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बनता है। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें और अपना फर्ज निभाएं। थैंक यू, थैंक यू। मैंने इस टाइम को यूटिलाइज किया है, जब तक ग्रुप बना तब तक हमने कहने की कोशिश की। थैंक यू। यहाँ देखिए मैम सामने। हम भविष्य में भी सोचते हैं भाई ऐसा ही प्रोग्राम होता रहेगा और हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बहन शैलजा जी ने जो प्रोग्राम किया वो बढ़ चढ़ कर किया, हमें बड़ी प्रशंसा हुई, हम बड़े खुश हैं इससे मतलब, और भविष्य में भी ऐसे करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? अश्विनी कुमार गर्ग। मेरा नाम एनडी गोयल है, मैं रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। और जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है मैम शैलजा जी ने, ये बहुत बढ़िया खोला है। ये गरीब हीन और दीन दुखियों की सेवा करेंगे और इसमें देश का हित है और समाज ऊपर उठेगा और इससे बहुत खरा है। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे ये जो ट्रस्ट है। और ट्रस्ट तो ये गरीबों के लिए ही होता है और जो भी इस पर मतलब पैसा देगा या जो भी खर्चा आएगा तो वो सारा गरीबों के उत्थान के लिए यूज होगा। थैंक यू। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिलन एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस इवेंट के अंदर पूरा अपना कीमती समय देके यहाँ पे सुबह से लेके अब 4 बजे तक खड़े हैं। और मैं अपने जो चीफ गेस्ट हैं हमारे अश्विनी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे पास पूरा टाइम निकाल के अपने बिजनेस शेड्यूल को निकालते हुए हमारे पास आए हैं। और जल्ले ट्रस्ट का औचित्य बस सिर्फ गरीबों का सेवा करना है और जितना भी हम कलेक्शन करेंगे या कुछ भी डोनेशंस हमारे इन जैसे महानुभाव देते हैं तो हम उनको सिर्फ गरीबों के ऊपर लगाना चाहेंगे और वो हमारा मेन मकसद रहेगा। मैं प्रवीण कुमार गोयल। औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट समाज सेवा के लिए एक बहुत सराहनीय कदम है और जो इन्होंने अपने एम आज बताए हैं गरीब बच्चों के लिए मेनली जो ये करेंगे, ब्लड कैंप लगाएंगे, प्लांटेशन का जो है बहुत ही अच्छा कार्य है समाज सेवा के लिए। आपने अच्छा डांस किया। देखो सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम हुआ है
अपना उजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इसी शैलजा जी का ये साथ में बोला ना। हाँ जी शैलजा जी जो इनके संस्थापक है, जो जिन्होंने ये फाउंडर हैं, जो कि बहुत अच्छे ढंग से ये चला रहे हैं, और उनके साथ जुड़ के हमें बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उन्होंने इतना मान सम्मान दिया है। अश्विनी जी जो यहाँ पे आए हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो बहुत प्यारे शब्द होते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ जी जो अश्विनी जी की इंग्लिश है ना, वो तो मतलब हमारे लिए भगवान के शब्द है। वो अश्विनी जी वाकई में लाजवाब हैं, खुद एक बहुत बेमिसाल इंसान है वो। और हर जो सभा में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उनका प्यार आशीर्वाद बना रहे। और थैंक यू। जी आज यहाँ पे फंक्शन हुआ था। जी, आज हमारा ये फर्स्ट फैमिली मीट थी, और दिस वन इज़ ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर उजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द माई प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज़, ऑल माई टीम मेम्बर्स टू बी देयर। एंड टिल आप ये देखिए कि इट्स नाउट 4 PM, लेकिन ऑल द मेम्बर्स आर विद मी। वी होप दैट आवर ट्रस्ट विल राइज सून. In every step we will achieve the new motives, the new aims and new objectives. मेन मैं आपके चैनल के थ्रू आई वांट टू से दैट कि उजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट का हमारा जो मेन एम है और ऑब्जेक्टिव है, वो मेन रहेगा हमारा अंडर प्रिविलेज्ड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हेल्प करना। हेल्प आप किस पार्ट में कह सकते हैं कि उन्हें स्कूल स्टेशनरी प्रोवाइड कराना, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराना गरीब बच्चों को, या जो ऑर्फन चाइल्ड्स हैं जो विदाउट पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं किसी की हेल्प में, गरीब और नीडी, आप यही बिल्कुल आप कहेंगे ऑर्फन एंड अंडर प्रिविलेज्ड। सेकंड हमारा मोटिव रहेगा स्पेशली जो गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स लगाना। अवेयरनेस कैंपेन्स में उन्हें हम पहले वेंडिंग मशीन्स उपलब्ध कराएंगे, फिर उनके कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए पैड्स उनको मुहैया कराएंगे, और उनको पर्सनल हाइजीन उसके बारे में मैं एक गायनोलॉजिस्ट अपने साथ जोड़ना चाहूँगी जो उन्हें लेक्चर्स देंगे कि उन स्पेसिफिक डेज़ में वो किस तरह से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। अगला हमारा मोटिव रहेगा रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट पोल्यूशंस, प्लांटेशन ड्राइव्स। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम प्लांट के साथ जोड़ेंगे, अभी हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, एक पौधा माँ के साथ। इसमें बच्चा प्लांट करता है छोटे से पौधे को, और अपनी मम्मा के साथ एक फ़ोटो है और एक साइट है हमारी, उस पर अपलोड करता है। जैसे जैसे उसको वो नरिश करता है, वो ग्रो होता है, वो प्लांटेशंस के साथ उसको स्टार्स मिलते हैं। स्टार्स के ऊपर वो आगे नॉमिनेट होगा, और उसे हम छोटा छोटा मोमेंटो देके स्कूल वाइज उन्हें हम मोटिवेट करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स ने ये मुहिम चलाई है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं, सिक्योर सेफ उनको एक रहने के लिए जगह, एंड द थर्ड वन की एक ऐसी जगह जहां बैठ के वो बातचीत कर सकें, अपनी दिल का हाल हल्का कर सकें। मैं ये चाहती हूँ कि लेटर वन हम एक इस तरह से एक इवेंट किया करेंगे जो कि स्पेशल ओल्ड एज पीपल्स के लिए रहेगा। इसमें हम अपना आशियाना के साथ काम करेंगे। इसमें सर जी एक चीज़ और कहना चाहिए कि विदेश में बच्चे चले जाते हैं, बुजुर्ग माँ बाप रह जाते हैं, उनके लिए किस तरह का कुछ आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल फाइनेंशियली अपने ऊपर वो सपोर्टिव होते हैं, वो सक्षम होते हैं कि वो रह सकें, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उनसे उनका दिल का हाल शेयर कर सके। तो इस तरह से हमारी इवेंट्स रहेंगे, या हम उनसे जाके मिलेंगे हमारी संस्था के मेंबर, या हम कोई भी मंथली इवेंट ऐसा करेंगे जिसमें उन्हें स्पेशली घर पे जाके इन्वाइट करेंगे। वो आएंगे, हमारे साथ 1-2 घंटे बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और मैं ये कहूँगी कि एक दिन का हमारा इवेंट उनको 10 दिन याद रहेगा। हम उन्हें स्पेशल फील कराएंगे बिना किसी कारण से। के बाद फिर दोबारा मिलना जी 15 दिन के, बिल्कुल अश्विनी जी की गाइडेंस पे 15 दिन के बाद उनका खालीपन, उनका रूखापन, उनका सूखापन, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि 2 बार क्यों डेट फिक्स करें, डेट फिक्स करेंगे हम, और उनको स्पेशली बुला के आएंगे, उनको यहाँ इनवाइट करेंगे, और कुछ नहीं, उनको स्पेशल फील करा के उनसे बातचीत करेंगे, उनको स्टेज देंगे कि वो बता सके कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। हर एक पर्सन की अपनी हिस्ट्री होती है, और ओल्ड एज पीपल अपने आप को सुनना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अंकल जी आपने ऐसा किया, वाह आपने ऐसा किया, इसी से वो मोटिवेट हो जाते हैं, और जाते वो जो वो ब्लेसिंग्स देके जाएंगे हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट को, दैट विल डेफिनेटली गिव रिजल्ट्स। हाँ, थैंक यू सो मच। जो इसके लिए मैं शैलजा जी का बहुत मतलब दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि इसका नाम ही मतलब अपने आप में एक प्रूव कर रहा है कि जो शैलजा जी ने इसके बारे में सोच के, मतलब जो भी सोच के रखा है कि उजल्या का मीन्स ही उजाला फैलाना है चारों ओर, शिक्षा का उजाला। मेनली हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, सबको मिल के करना है, और हम हमेशा तन मन धन सब चीज़ों से शैलजा जी आपके साथ रहेंगे। टीम उजल्या, मतलब उजल्या जो है वो हमारा ही परिवार है, सब लोग हम एक फैमिली मेंबर की तरह ही काम करेंगे। और तो क्या ही बोलूँ, बस एजुकेशन का तो
प्रार्थना करेंगे हाँ कि ये हमेशा चले। एजुकेशन एक राज चौगनी तरक्की करे। एजुकेशन एक ऐसी की है जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हो। एंड एजुकेशन इज द की दैट कैन ओपन एनी डोर। गौ माता की जय, भारत माता की जय। एजुकेशन जो हमारे देश में, आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सारे लोग विदेश में जा रहे हैं। विदेश में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा। यहाँ पर लोगों को उतना एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है जिस लेवल के वो जॉब कर पाए। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि उन बच्चों को पढ़ा के उनको रोज़गार तक पहुँचाया जाए ताकि वही बच्चे यहाँ पर आके काम कर सकें और देश छोड़ के ना जाएं और अपने गरीब माँ बाप की सेवा यहीं पर करें।